ठीक है। हम लोग अगर AWS तीनों अगर प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड, ठीक है, तीनों AWS अगर प्रोवाइड करता है तो AWS के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब मान लो दो कंपनी है, एक HCL आ गई, एक TCS आ गई। कभी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा जो सर्वर हो पब्लिक क्लाउड में हो। ठीक है, पब्लिक क्लाउड में तो पब्लिक सर्वर हो। ठीक है। तो वो क्या करता है कि AWS ये बोलता है कि भाई हम आपको, मेरे पास तो सारा एक्सेस है, पर आपको एक हम सिक्योरिटी साइन पेपर हम करेंगे जिसमें आपका जो सर्वर है, ठीक है, किसी को शेयरिंग नहीं होगा, डेटा लीक नहीं होगा, 100% सिक्योर होगा। वो एक साइन देता है एक पेपर के तौर पर। ठीक है। और दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा मेन बेनिफिट है, ठीक है, जो हम लोगों का उसके अंदर हार्डवेयर लगता है। ठीक है। हार्डवेयर मीन्स जो सर्वर लगता है या उसका नेटवर्क लगता है। ठीक है। ये एक्सेस और देखने का, ठीक है। अब जैसे सर्वर मीन्स ये ना समझना कि T2 माइक्रो जो है वो सर्वर है, नहीं, उसके अंदर जो हार्डवेयर जो सर्वर लगा है उसको ये लोग प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस देते हैं कि हमारे सर्वर में किस तरह का सर्वर लगा हुआ है। सिर्फ उसको मिलता है, सिर्फ प्राइवेट क्लाउड वाले को, और 100% सिक्योर होता है और एग्रीमेंट के साथ होता है। हाँ, ACL हो या TCS हो, ये जाके कभी नहीं वो बोल सकता है कि हम अपने सर्वर जहां लगे हैं वो जाके हम फिजिकली देखें। ये किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड जो प्रोवाइडर हैं वो नहीं विजिट करवाएंगे। वो आपको एक वर्चुअली दिखा सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिंक है कि हाँ ये सारा चीज डेटा सेंटर में आपका है। ठीक है, ये कि सर्वर है, इस टाइप का सर्वर है, ये सारा चीज है, आपको वो देख सकते हो। ये नहीं कि आप आके देख सकते हो मेरे डेटा सेंटर में, ये कोई भी नहीं। यहाँ तक कि GCP हो या अजूर हो या AWS हो, कोई क्लाउड प्रोवाइडर ये नहीं कहता है कि हम आपको विजिट करवाएंगे अपने डेटा सेंटर, आप आपको देख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये कोई नहीं करवाता है। बस ये अंतर है कि प्राइवेट में और पब्लिक में मेन जो भी, अगर ये सब सर्वर का टाइप्स जो हम लोग है देख सकते हैं, वो पब्लिक में हम लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है। कभी भी सर्वर के माइंड में ये मत देखना कि T2 माइक्रो जो हम लोग यूज करते हैं तो वो चीज नहीं है। ठीक है। मोस्टली पब्लिक और प्राइवेट में तो सबको आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ मेन डिफरेंट यही है। ठीक है। प्राइवेटली वो सेपरेटली उनके लिए है। ठीक है। AWS के लिए तो सब कोई देखो, मान लो कि AWS क्या है कि उसके लिए तो सब अकाउंट या सब कोई भी क्लाइंट बड़ा हो उसके लिए एक तो प्रोजेक्ट ही है। ठीक है। पर वो अपना सेपरेट उसके आइडेंटिफाई लॉगिन आईडी से वो सेपरेट कर रखा है, और उसका डेटा शेयर ना करे उसके लिए बहुत सारे नेटवर्क में आते हैं कि सेपरेटली ACL से अगर रिक्वेस्ट आता है या उनके अकाउंट से रिक्वेस्ट आता है तो डायरेक्टली वो उस सर्वर को हिट करे। ठीक है। तो वो सेपरेट उनके लिए होता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आता है कि वो आप जाके वो रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो उनके पास है, तो वो सेपरेट कर देते हैं। अब बात किया जाए कि हाइब्रिड का, तो पब्लिक और प्राइवेट में किसी को डाउट अभी है? पब्लिक और प्राइवेट में यही है। हाइब्रिड अगर किसी को मालूम है तो बताओ। हाइब्रिड किसे कहते हैं? दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब दोनों कब किस, अब ये तो बहुत आसान से सब कोई बोल दिया कि दोनों का, पर कोई एक एग्जांपल दो किस केस में हम लोग ले सकते हैं हाइब्रिड। सपोज एक भी एग्जांपल जो लाइव हो। चलो मैं बताता हूँ। अब मान लो सपोज दैट करो कि हमारे एप्लीकेशन और डेटाबेस, ठीक है, वो मेरे कंपनी के ऑन प्रेमाइसेस में चल रहे हैं। ठीक है। पर क्या होता है कि कभी कभी बड़े बड़े कंपनी, ठीक है, मोस्टली अपने लॉग सर्वर, ठीक है, लॉग सर्वर या ईमेल सर्वर, वो अपने डेटा डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है। पर वो अपने प्रेमाइसेस में नहीं रख सकते हैं।
ठीक है। उस केस में क्या करते हैं, वो AWS से एक सर्वर परचेज करते हैं, ठीक है, और दोनों को कंबाइन करते हैं। और कभी भी जैसे मान लो इन केस कोई भी विजिटर आता है, ठीक है, अब मान लो कि लॉक्स है, लॉक्स में कौन क्या कर लेगा, लॉक्स पढ़ के क्या क्या कर ले, पर उसके लिए उस समय इम्पोर्टेंट होता है कभी कोई विजिटर आता है या कोई अगर इथिकल हैकिंग या हैकिंग के रिगार्डिंग कोई अगर आता है कि हाँ इसको हम लोग लॉग चेक करना चाहते हैं या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग अपने एप्लीकेशन और डेटाबेस अपने परफॉर्मेंस में रखते हैं और एक AWS से मशीन ले लेते हैं या सर्वर ले लेते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं कि वो वहां पर देते हैं फैसिलिटी कि वो दोनों को कॉम्बिनेशन को वो सॉरी बनाकर वो एक हाइब्रिड बनता है, तो दोनों चीज यूज हो जाता है प्रॉपर्ली। तो बेसिक हाइब्रिड वो है। अब एक नाम बहुत मतलब किसी किसी से सुने होंगे तुम लोग, कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड भी एक तरह से हाइब्रिड जैसा ही है, पर वो क्या करता है कम्युनिटी क्लाउड कि बेसिक हम लोग अगर देखा जाए कम्युनिटी क्लाउड कैसे स्टार्ट हुआ है, जैसे मान लो कि एक कंपनी हम लोग का मान लो कि TCS है, फिर एसेंचर हो गया, ठीक है, ये 4 कंपनी मिलकर, मान लो TCS हो गया, एसेंचर हो गया, फिर HCL हो गया, ठीक है, और कोई कंपनी मान लो एक ITV2 हो गया, ठीक है, चारों कंपनी मिलकर एक अपना क्लाउड डेवलप किया, ठीक है। वो क्या किया कि हम लोग इस क्लाउड को यूज करेंगे, पर उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो मेरा है, ठीक है, HCL का जो प्रोजेक्ट है वो आप नहीं टच कर सकते हो, ठीक है, TCS का जो है वो आप नहीं कर सकते हो, या कोई भी एसेंचर है वो आप नहीं कर सकते हो। ये जो मल्टीपल कंपनी, जैसे कि हम लोग अगर अपना हाइब्रिड नहीं ले सकते, हम अपना बनाना चाहते हैं वर्चुअलाइजेशन, वो अपना क्लाउड बनाना चाहते हैं, तो उसको हम लोग कम्युनिटी क्लाउड बोल सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हाइब्रिड को ही कम्युनिटी क्लाउड बोले, ये नहीं हो सकता है कि हाइब्रिड एक हो गया कि हम लोग अरे यार वो भी तो सेम ही कर रही है, सेम नहीं, तो ये डिफरेंट है। कोई कहीं 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 मिलेगा आपको सुनने का कम्युनिटी क्लाउड, अभी आप लोग नहीं सुने होंगे, तो कम्युनिटी क्लाउड बेसिक यही है, ठीक है। बेसिकली डेवलपमेंट साइड पे ज्यादा होता है। हाँ, बेसिक जैसे हम लोग बहुत सी कंपनी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि अपना अगर पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो वो लोग पहले किए भी हैं और करते भी हैं ऐसे, ठीक है। किसी को इसमें डाउट? चलो अब हम लोग चलते हैं, लास्ट कौन था, सर्विस मॉडल, ठीक है। देखो ये सब सारा चीज ना थोड़ा छोटा छोटा चीज है, और ये चीज जानना बहुत स्टार्टिंग में जरूरी होता है कि हम लोग डायरेक्ट सर्वर लॉन्च कर दिए हैं, ये सारा काम स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है वहां पर जाके, ठीक है। ये बहुत सी छोटे छोटे चीज हैं, और हम लोग अगर जान लेते हैं तो थोड़ा सा कंसेप्ट सही हो जाता है, और अपने नॉलेज को और ज्यादा हम लोग, और या कोई भी चीज अगर लॉन्च करते हैं तो पता चलता है कि हाँ जी ये चीज तो हम लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई बताएं, अब जो बोल रहा था सर्विस के बारे में, क्या हो सकता है? सर्विस क्या मॉडल होता के है बारे में, सर्विस? सर्विस मॉडल के बारे में कोई अगर जानता है तो बताओ। 3 तरह का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फुल प्लेटफॉर्म के लिए और सॉफ्टवेयर के लिए। हम्म, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया जैसे डाटा सेंटर क्रिएट करने का, इसमें पूरी तरह से ये करता है,
तो डाटा सेंटर क्रिएट कर सकते हैं इसमें, और ये ऐप को ये कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। और प्लेटफॉर्म में क्या करता है, इसमें जो जो हम लोग घर में कि उसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमको दिखाना है कहीं पे, तो सॉफ्टवेयर अपलोड करके दिखा सकते हैं। ठीक है, और किसी को? और किसी को कोई मालूम हो तो बताएं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, इसने जो बोला सुरेंद्र ने, ठीक लगभग सही बोला है। ठीक है, हम लोगों को सुने होंगे कि तो हम लोग इंफ्रा के लिए हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, इंफ्रा के लिए यूज कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लिए SaaS यूज कर सकते हैं, या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के लिए PaaS यूज कर सकते हैं। तो वो है इन तीन चीज जिसमें हम इसको सिंपल में बनाते हैं, फिर ताकि अभी वीडियो फिर जल्दी से क्लोज करते हैं और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा आते हैं। ठीक है, तो तीन मेन होते हैं। ठीक है, इंफ्रा एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं, और तीसरा जो हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज कर सकते हैं। तो इंफ्रा एज ए सर्विस के मतलब क्या हुआ? इंफ्रा एज ए सर्विस का मतलब उसका इंफ्रा एक हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और बेसिक अगर पूछा जाए, अगर मान लो कि किसी से AWS या किसी भी पब्लिक क्लाउड से अगर हम लोग ये ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कोई हार्डवेयर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे रैम ले लिए, हार्ड डिस्क ले लिए, तो वो चीज सही है कि नहीं है? कोई बताए कि अगर हम लोग सिर्फ उससे ये लिए हैं कि हम लोग चला सकते हैं कि नहीं? मान लो सर्वर ले लिए हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क ले लिए हैं और ये ले लिए, तो वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। इसका आंसर ये है क्योंकि कभी भी अगर हम लोग सिर्फ हार्डवेयर लेते हैं तो वो चीज हम लोग AWS से कभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हार्डवेयर के साथ आपको एक iOS लेना पड़ेगा, जो जो आपको, जैसे आपका लिनक्स का हो गया, ubuntu हो गया, CentOS हो गया, कि विदाउट iOS कोई भी उसकी सर्विसेज हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज हो गया इंफ्रा एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या हुआ? जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का बात किया जाए, ठीक है, कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है, मान लो कि हम सर्वर, मल्टीपल सर्वर यूज नहीं करके, ठीक, एक सिंपल सा एक सर्वर एक प्लेटफॉर्म यूज किए, जैसे आप EKS का नाम सुने होंगे। ठीक है, EKS क्या करता है कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो डॉकर को, वहाँ डॉकर मशीन को हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, डॉकर मशीन को लॉन्च कर सकते हैं और मल्टीपल डॉकर मशीन यूज कर सकते हैं। तो जो हम लोग का कॉस्ट लगेगा, ठीक है, जो हम लोग का कॉस्ट लगेगा वो सिर्फ, मान लो कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म लिए हैं, ठीक है, अब इसमें जो कॉस्ट लग रहा है ना, कि सिर्फ हम लोगों को इसके अंदर क्या लग रहा है, इस OS पर जो हम लोग जो डॉकर मशीन हम लोग चला रहे हैं, इसका कॉस्ट लग रहा है, ये नहीं कि इसका कॉस्ट लग रहा है कि, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का। ठीक है, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जस्ट लाइक अगर एग्जांपल अगर लिया जाए कि जिस तरह से अगर लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है, कि हम लोग बस जीमेल में सारा, जीमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सारा चीज हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की आपको बस सॉफ्टवेयर दे दिया गया है, सारा चीज दे दिया गया है, आपको अगर ईमेल यूज करना है, अपने अकाउंट बनाओ और सारा, जैसे जीमेल का, आपको वहाँ कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते हैं।
आपको फ्री इंस्टॉलर है, आप ईमेल क्रिएट करो, आपको यूज करो इसका सर्विसेज सारा चीज, तो वो हो गए। ठीक है, यहाँ पर था ये 4 सर्विसेज मोस्टली कवर होता है। ठीक है, और अगर बेसिक अगर बात किया जाए कि हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अगर किसी को डाउट है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। हम लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो AWS पहले कंसोल ओपन करते हैं। ठीक है, सिंपल उसके सर्विसेज पर जाएंगे। ठीक है, अकाउंट अगर बनाना है तो सबको ये चीज मालूम होना चाहिए कि कैसे अकाउंट बनाएंगे। साइन अप करो। ठीक है, साइन अप करके अपना क्रिएट अकाउंट करो। क्रिएट अकाउंट इसमें जो मेल आईडी, फिर उसके बाद साइन अप करो, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ये सब वो इजीली हमको लगता है कि आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मुझसे इजीली आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसका बात हम लोग नहीं करते हैं अभी थोड़ा सा, और हम इसको थोड़ा सा एक काम तो सब कोई बना लेगा। अगर किसी को डाउट लगता है तो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि म्यूट कर लो एक बार, कोई अगर अनम्यूट है तो। ठीक है, मोस्टली हम लोगों को बात होता है कि AWS यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा सर्विसेज फ्री है ये हम लोगों को किसी को पता नहीं होता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कुछ गए और कुछ दिन या 1-2 महीना यूज किए और मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो सबसे पहले आएंगे अपनी फ्री प्राइजिंग में और पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे AWS ट्रायल, कि हम लोग यूज क्या क्या कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, फ्री ट्रायल है, 12 मंथ फ्री है। ठीक है, अगर इसमें क्या क्या फ्री है ये सारा चीज इसमें दे रखा है। ये नहीं कि आपको कहीं, AWS का यही बेनिफिट अच्छा है कि आपको शॉर्ट कॉपी जस्ट लाइक कि आपको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप AWS में हैं, आप AWS पर क्लिक करें, AWS से डॉक्यूमेंट पढ़ना है वहां से इजीली आप लोग, अगर थ्योरी के लिए पढ़ना है तो इजीली आपको मिल सकता है। ये नहीं कि आप नोट्स बनाए या कुछ भी बनाए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल अगर अच्छा है, अगर थोड़ा सा थ्योरी के लिए अगर देना है तो आप AWS डॉक्यूमेंट यूज कर लें, वहाँ पर सारा चीज थ्योरी के लिए दे रखा है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 750 आवर्स हम लोगों को फ्री मिलता है। ठीक है, इसमें स्टोरेज जो मिलता है 5 GB मिलता है, और इतना आवर तक हम लोग उसका RDS यूज कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी में डाउट है तो यहाँ सॉर्टिंग भी दे रखा है, आप सॉर्ट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज मान लो कि एक सपोज की वो हमेशा फ्री हो। ठीक है, तो वो चीज ये दे रखा है कि हमेशा फ्री कब होगा। 1 मिलियन आप ये फ्री कर सकते हैं, 1 मिलियन ये फ्री कर सकते हैं, ये 25 GB आपको हमेशा फ्री हो जब तक यूज ना हो। ठीक है, तो ये चीज कभी भी स्टार्ट करने से पहले एक बार गो थ्रू हो जाना, कि बाद में ये नहीं पता चले कि अरे यार मेरा तो सस्पेंस हो गया कंपनी में, या कुछ लॉन्च कर रहे हैं आपको पता नहीं चला। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है, डाउटफुल होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसको उसके बारे में कौन सा सर्विसेज फ्री होता है। अब ये चीज हम नहीं देखते हैं, सीधे गए AWS का सर्वर लिए और अकाउंट क्रिएट किए और अकाउंट बनाए और धारदार यूज कर रहे हैं सर्विसेज। जब बिल आता है तब हम लोग को पता रहता है कि अरे यार ये तो चीज तो इतना कॉस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक बार हम लोगों की टीम में ही एक ने क्या किया कि विंडो का मशीन यूज किया। ठीक है, और वो T2 माइक्रो की जगह पर वो कोई अलग इंस्टेंस टाइप ले लिया। उसकी कुछ दिनों में ही 1 लाख है वो, मतलब बिल आ चुका था। तो वो चीज बहुत मैटर करता है कि आप किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। पहले तो यहाँ से सबसे अच्छा है कि यहाँ से पहले देख ले कि कौन सा सर्विसेज हम लोग कितना फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा AWS कैलकुलेटर भी यूज देता है। ठीक है, कभी भी आप गूगल में जाइएगा, AWS कैलकुलेटर प्राइसिंग देता है कि जो उनका खुद का है आप यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं।
कैलकुलेटर है कैलकुलेटर, तो आप इस पर जाकर ये देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग जो सर्वर पे यूज करें। मान लो सपोज है, अगर हम ये नहीं जानते हैं, ठीक है, अब सब अगर देखा जाए 3 रीजन है, जैसे इसमें हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है, 3 रीजन है, ठीक है। मोस्टली ये नहीं होता है कि सारे सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आपको इंडिया में ही मिल जाए, ठीक है। ये नहीं एमेजॉन कभी भी कमिटमेंट करता है कि आपको कुछ रिसोर्सेज नहीं भी मिल सकते हैं, कुछ सर्विसेज नहीं भी मिल सकते हैं जो यूएस में मिले, ठीक है। या किसी का बैंडविड्थ, जैसे आप लोग यूज कर रहे हैं कोई सर्वर अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा प्रोडक्ट अगर इंडिया में यूज ही होने वाला है, ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे पहले इंडिया ही चूज करें। अगर मान लो कि आपका प्रोडक्ट ग्लोबली यूज हो रहा है, ठीक है, तो एक ग्लोबल लोकेशन हम लोग चूज कर सकते हैं, यूएस करें या कहीं भी यूज करें, कि ग्लोबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका बैंडविड्थ बचता है, ठीक है, और रिसोर्सेज का कॉस्ट, जैसे आपको अगर यहाँ 10 रुपया देना है इंडिया में, ठीक है, अगर वही चीज हम लोग यहीं से इंडिया का यूज करना है, अब जाके हम लोग लॉन्च कर दिए यहाँ पर, ठीक है, तो वही कॉस्ट में भी आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज पहले बहुत ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फर्स्ट अकाउंट बनाने से पहले, फ्री क्या क्या है, ठीक है। दूसरा, हम लोग उस प्रोडक्ट को कहाँ यूज करना है, पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी आया आपके पास रिक्वेस्ट लेके, ठीक है, अब हमको AWS आता है, हम गए सर्वर लिए और क्रिएट कर दिए। रीजन कहाँ है क्या नहीं, सब चीज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, और बेस्टली ये ध्यान रखना है कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग फ्री क्या क्या है। सेकेंड चीज हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट कहाँ यूज होता है, ठीक है। मोस्टली अगर मान लो कि अगर बाहर के क्लाइंट के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो बाहर के क्लाइंट के लिए वही सर्वर यूज कर सकते हैं, वहां से जो भी हो कि इजिली एक्सेस हो जाएगा, और नेटवर्क का जो भी बैंडविड्थ है कम यूज होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग ध्यान रख के ही करना है। ये नहीं कि कहीं भी हम लोग सॉफ्टवेयर अकाउंट क्रिएट किया और कहीं भी आप यूज करें, ये कभी मत करना, ठीक है। तो आपका कॉस्टिंग बचेगा और आपके परफॉर्मेंस भी अच्छा होंगे, और आप कंपनी के लिए बेनिफिट भी दिलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? इसमें बहुत सारे पेज है, तो सब पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या है इसमें। सारा चीज आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर हो जाएगा, कि कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, फिर क्या क्या नहीं यूज करते हैं, ठीक है, सारा चीज आपको। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, अभी हमारे पास है टाइम, ठीक है। कोई भी अकाउंट अगर क्रिएट करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आप मुझे बताना, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। 24 आवर आपको टाइम लगेगा उसको एक्सेस, सारे सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। आप लॉगिन तो तुरंत कर लोगे बनाने के बाद ही, पर उसके सर्विसेज जो भी आप आते हैं 24 आवर के बाद ही आप आते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का अकाउंट बना है तो वो मुझे दे सकता है, ठीक है। अगर नहीं बना है चैट पर दे दे, हम स्क्रीन को अभी वो कर देते हैं, आपका अकाउंट हम लॉगिन यहाँ करके देख लेते हैं, ठीक है। किसी के पास है अकाउंट? परम, हाँ दे रहा हूँ आप मैसेज कर मुझे रहा हूँ आपको। 1 to 1 कर दो, ठीक है, हम्म व्हाट्सएप पर। हम्म हम थोड़ा देर के लिए इसको शेयर को स्टॉप करते हैं। ठीक है,
ठीक है, मैं शेयर करता हूँ इसको। अभी आपको सबको विजिबल होगा इसके? नहीं, अभी नहीं है? हाँ हो गया, ठीक, हो गया, हो गया। चलो ये हम लोगों का लॉगिन करने के बाद, ठीक है, लॉगिन करने के बाद ये सारे जो फर्स्ट पैनल आता है ये सारे आएंगे, ठीक है। आपके ये रीजन्स हैं, ठीक है, ये आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बाकी मैं बताता हूँ, पर इससे पहले एक चीज हम लोग इम्पोर्टेंट जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। पहला कि हम लोग कभी भी कितना भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, चाहे कि वो किसी भी लेवल का एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो रूट अकाउंट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। वो क्या करे, एक एडमिन यूजर क्रिएट करे, ठीक है, यूजर क्रिएट करे, उसको परमिशन दे दे सारा का, ठीक है, यूज करे। इसका भी एक रीजन है, कभी बाई मिस्टेक आपका रूट का कोई पासवर्ड या कोई चेक कर लेता है, ठीक है, वो चेंज कर देता है बाई मिस्टेक, तो आप कभी भी रूट को एक्सेस नहीं करवा पाओगे। पहला तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपके पास रूट का कंडीशन हमेशा बेसिक जब हम लोग यूज करते हैं, कभी मेरा एडमिन अकाउंट सस्पेंड हो गया, कुछ भी ऐसा ये हो गया कि नहीं याद है पासवर्ड या कुछ भी हो गया या कुछ भी ऐसा, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है कभी भी रूट यूज ना करें। और दूसरा क्या था, ठीक है, अभी 10 मिनट और है, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखो ये तो फर्स्ट, ये हम लोग का इंफ्रा जब ओपन होगा तो ऐसा आएगा, ठीक है। हम लोग जाना है, ठीक है, पहले तो ये रीजन, हाँ रीजन के बारे में आपको बता देते हैं कि रीजन भी होता है क्या है, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को पता नहीं चलेगा। देखो रीजन क्या है, रीजन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, कोई बताए? एक एरिया, एक रेंज। दिस एग्जांपल, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, हाँ। मंडल लेते हैं कि एरिया है कि हाँ। रेंज। रीजन के मतलब यही हुआ है कि एक आपका कंट्री में, ठीक है, अगर अमेजोन वाले अगर नया अगर खोलना चाहते हैं, मान लो इंडिया के अलावा कोई भी कंट्री में खोलना चाहते हैं, तो एक परफेक्ट लोकेशन देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर एक डेटा सेंटर वहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर रीजन अपना जो भी है वो ओपन करेंगे और सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं, आज ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे लोकेशंस हैं, ठीक है, इनके कोड होते हैं जो ये नाम से होते हैं, ठीक है, यूएस ईस्ट, एजी, ठीक है। अब इसके अंदर भी एबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है। एबिलिटी जोन को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में अगर बोलना चाहें तो उसको एजेड बोलते हैं, ठीक है, एजेड एबिलिटी जोन। तो वो क्या होते हैं कि अगर मान लो बाई मिस्टेक कोई की मुंबई रीजन का ही बात चलते हैं, ठीक है, मुंबई रीजन में हम गए, पहले सबसे पहले आपको जो रीजन में अगर सिलेक्ट करना है, पहले ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सर्वर अगर मिलता है क्रिएट करने के लिए, तो वो सारे चीज केयरफुली, ठीक है, हमको मेरा प्रोडक्ट कैसा है, कहाँ यूज होने वाला है, तो उसके हिसाब से हम अपने मैनेजमेंट को सजेस्ट करेंगे, और उसी भी वहीं जाके हम लोग उस कंपनी को या सर्वर को यूज करेंगे। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा मुंबई, ठीक है, एपी साउथ, ठीक है। एपी साउथ ये क्या है, एपी साउथ एक बस कोड है, एरिया का कोड है एपी साउथ, ठीक है। और एपी साउथ के अंदर अगर एजेड एबिलिटी जोन को जो, सॉरी, जोन को इन्होंने लिखता है तो ए साउथ ए और साउथ बी या सी भी हो सकते हैं, तीन, मतलब उस एरिया के जो डेटा सेंटर है, ठीक है, और पर्टिकुलर उसी लोकेशन में या वो दूसरे दूसरे लोकेशन में वो एबिलिटी जोन बना रखे हैं कि दूसरे डेटा सेंटर भी बना रखे हैं। मान लो बाई मिस्टेक कोई डेटा सेंटर क्रेश हो गया या अर्थ क्यूब के मतलब वो डेटा सेंटर ही पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप दूसरी एबिलिटी जोन में, ठीक है, जाके
आप सर्वर को यूज कर सकते हैं, ये सारा अवेलेबल करवा सकते हैं। इनका सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होता है क्लाउड वाले के लिए हम लोग यूज करते हैं, इनका ग्लोबली एक के इस सर्वर सारा जी जो होते हैं कि स्टोरेज रखते हैं, कभी बाई मिस्टेक कुछ भी होता है तो इन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने अपने एबिलिटी जोन में मल्टीपल बना रखे हैं इस तरह से, अगर उसके अलावा भी इन्होंने एक जगह स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, कि आपको कभी बाय मिस्टेक कुछ भी हुआ है हैपन तो वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये कौन से रिलेटेड हो गया, ये एबिलिटी जोन, ये रीजन हो गए। ठीक है, इसके अंदर एबिलिटी जोन आते हैं, ये डैशबोर्ड का मेन मेनू हो गया। ठीक है, अब देखो अवेलेबिलिटी जोन कहाँ से सेलेक्ट करेंगे सर? वो बता जैसे देंगे, मुंबई सेलेक्ट कर लिए, ये तो रीजन सेलेक्ट कर लिए हैं। वो बता देंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, एबिलिटी जोन ये मान के चलो कि एक डेटा सेंटर जहां मतलब इंडिया में मुंबई में है, ठीक है, उसी लोकेशन में, मान लो कि अब दिल्ली है, सपोज तो दिल्ली सबको फेमिलियर है, तो दिल्ली के अंदर एक साउथ ईस्ट में अपना बना दिया डेटा सेंटर। ठीक है, और एबिलिटी जोन उसका एक लक्ष्मी नगर हो गया, ठीक है, फिर एक हो गया उत्तम नगर। ठीक है, इस तरह से अपने जोन बना रखा है कि कभी एक ठीक है, जगह पे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अवेलेबिलिटी जहाँ पे होगा वो दे देगा आपको। हाँ वो आप चूज भी कर सकते हैं अपने से, वो मैं जब स्टार्ट करूंगा, जब बीपीसी अगर जब ठीक है, हम उस समय अच्छे से बताऊंगा उसको। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये ओवरव्यू लेते हैं। ठीक है, EC2 का मतलब क्या होता है? ये इसका फुल फॉर्म EC2? सब बता रहा हूँ। ठीक है, ओवरव्यू सारा दे रहा हूँ। देखो EC2, ठीक है, कहाँ भी अगर देखोगे ना, किसी के अगर ई लगता है, ई का मतलब ही हो गया तुम्हारा इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक। हाँ, इलास्टिक क्लाउड सर्विसेज हो गया। ठीक है, क्लाउड, तो वो क्या होता है कि आपके पास इंस्टेंस जो है ना, आप यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इलास्टिक का मतलब नेचुरल, अगर डेली लाइफ में अगर लेते हैं किसी भी इलास्टिक को अगर स्टेच करते हैं कहीं भी, आप उसको स्टेच कर सकते हैं, यहाँ से उठाकर वहां भी रख सकते हैं। अगर मान लो कि सपोज करें कि इलास्टिक आईपी का नाम सुने होंगे तो या नहीं सुने होंगे, पर वो क्या होता है कि इलास्टिक आईपी होता है। ठीक है, वो अगर मान लो एक सर्वर को पब्लिक आईपी चाहिए परमानेंट, ठीक है, परमानेंट अगर बोल सकते हो इलास्टिक आईपी के बारे में, परमानेंट चाहिए तो वो दे दिए। अगर मान लो बाद में उस सर्वर का यूज नहीं है अभी, ठीक है, अब उस इलास्टिक आईपी लेकर मतलब वहां से हटाकर दूसरे सर्वर में डाल सकते हैं। तो इलास्टिक का मतलब यही है कि जहां भी इलास्टिक लगा है, ठीक है, वो आप समझ लो कि उसको हम कहीं भी और जगह यूज कर सकते हैं। एकदम देसी स्टाइल में अगर सीखना है तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये है पहले इंस्टेंस। ठीक है, दूसरा, अगर कोई भी सर्विसेज आपको अगर नहीं मिलता है, ठीक है, पहले तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो यहाँ एक सर्च बार है। ठीक है, कोई भी मान लो सपोज है कि बीपीसी के हम लोग एक सर्च करते हैं, कोई भी सर्विसेज आप यहाँ टाइप करोगे, उसके सारे सर्विसेज यहाँ पर आएंगे। फर्स्ट सर्चिंग पार्ट। ठीक है, आप सर्चिंग पार्ट, ये नहीं कि आपको मिल ही नहीं रहा है या कुछ भी नहीं, और फिर नाम मालूम होना चाहिए, आप सर्च करो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ EC2 भी लिखते हैं तो मिलेगा नहीं मिलेगा सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड पर अपना लेके आएगा। ठीक है, अब जो डैशबोर्ड पर लेके आएगा, ठीक है, आगे यहाँ पर स्टेंस पर जाइए, देखना है बेसिक, ये जो रिसेंट होता है वो वहाँ दिखाता है। ये जो है रिसेंट जो भी यूज किया रहता है यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ भी यूज नहीं किए, मोस्टली एक सिक्योरिटी ग्रुप विजिट किए हैं तो वो शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक सिंपल सा इंस्टेंस है। ठीक है, क्योंकि अभी होगा ये डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद जब आप आएगा ना, उस समय एक सर्वर लॉन्च करेंगे, एक लिनक्स का एक विंडो का, तब आप लोग फिर से अगर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वो क्या है कि अभी हम लोगों का EC2 है, EC2 से रिलेटेड जितने ऑप्शन है आपके लेफ्ट साइड में शो होंगे। ठीक है,
जितने भी ऑप्शन है वो चाहे ये देख रहे हैं इससे रिलेटेड है, नहीं कि दूसरे से रिलेटेड है, इसी से सब रिलेटेड है, इसी से जो सर्विसेज है यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंस लॉन्च करने का सिंपल तरीका है, आप लॉन्च में जाइए। ठीक है, कितना मिनट कोई भी नाम दे सकते हैं, मान लो कि लिनक्स या एप सर्वर लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड देखो यहाँ बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है Amazon लिनक्स। ठीक है, अगर हम लोगों को चाहिए दूसरा मशीन, इजीली आप सर्च पर क्लिक कीजिए। ठीक है, आपके पास कितना ऐसा है क्विक, आपके पास जो है आपको बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन देंगे कि आपको कौन सा मशीन यहाँ पर है आप ले सकते हो इसे, उसके टॉप लिस्ट में जो भी आपका ISO होंगे। ठीक है, ये एक तरह से ISO है कि आप इसको टेम्पलेट भी कर सकते हैं या ISO बोल सकते हैं या वो इसका वर्जन बोल सकते हैं, कोई भी चीज बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो मेरे पास माई EMI भी है। माई EMI क्या है कि मेरा कोई कस्टम EMI हो, जैसे सपोज जाए कि आप कोई सर्वर बनाते हो, ठीक है, उसमें सर्वर लॉन्च किया, उसमें अपाची डाल दिया। ठीक है, अपाची का सर्वर है, वो मल्टीपल यूज होता है, ठीक है, कि